कितने लोगों पे चाहिए कि सरकार को कितनी गोली है तौर पर बोल रहा था हम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरह नहीं। अरे वो 0.2% का अर्निंग हमने हमारी जेब में डाला और वापस आ गया, बोलने से नहीं है। हम साफ बोल दे रहे अगर हमारी डिमांड नहीं मानी गई तो ये तो एक झलकी भी नहीं है हमारे मुमरा के शहर की, एक झलकी भी नहीं है, मतलब हमारी एक ब्रांच भी मौजूद नहीं है। हमारे यहाँ पे जब 20 ब्रांच जब यहाँ पे मौजूद होगी ना, क्या आएगा कि भाई किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से प्रोटेस्ट करती है। मुमरा पुलिस स्टेशन बहुत अच्छे से जानता है, एसडीपीआई ने कभी भी आक्रामक प्रदर्शन नहीं करी है, एसडीपीआई हमेशा साथ लेकर चली है। तो ये हमारी टाइगर पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर उनसे भी निवेदन यही है कि हम जिस तरीके से प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, हम प्रीमाइसेस में करना चाह रहे हैं, हमें प्रीमाइसेस में करने दीजिए, हम उस तरीके से करके चले जाएंगे, हमारी मांगे रखेंगे और फिर उस मांगे के ऊपर क्या चर्चा हुई हम वो सुनेंगे। लेकिन अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम यहाँ पे पूरा चक्का जाम करके छोड़ेंगे। तोरण 2020 में यहाँ पे आई बाकायदा, इसमें एनर्जी मिनिस्टर, होम डिपार्टमेंट या जो भी दूसरा इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट है उसकी साइन है, उसके तीसरे या चौथे नंबर पे जितेंद्र अवार्ड जी का भी नाम है। या मुमरा की आवाम को मालूम होना चाहिए कि तोरण लाने वाला कौन है। ठीक है, तोरण ला गई या मुसल्लत हो गई या मुमरा की, कलवा की, चील की, टाइगर की, दीवा की पब्लिक सब परेशान हो गई। अब ये आने के बाद ये आस्ते आस्ते तो ठीक है सर्विस सब कुछ कर रही थी, लेकिन सर्विस के साथ ये अपना टैरिफ भी बढ़ाते गए, हाई टैरिफ करते गए। ठीक है, तो तोरण पावर के जो जिम्मेदार हैं यहाँ पे हमको प्रेमाइसिस में आप आने दो। यहाँ पे तोरण के जो जिम्मेदार हैं हमको प्रेमाइसिस में आने दो। प्रेमाइसिस के अंदर हुए हैं आप लोग सब आ गए ना। आज यहाँ पर आप तोरण का प्रॉब्लम सभी को पता है। मुमरा में जो रहते हैं, मुमरा के रहवासी, खाली मुमरा के रहवासी नहीं, जो यहाँ पे शेल गांव के हैं या कलवा के हैं, उन लोगों को भी सेम प्रॉब्लम है। मुमरा में मैं बता दूं आपको 81% मतलब पीपल लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, जो रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं, जिनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। लेकिन उनकी इलेक्ट्रिक बिल भी आप देखा जाएगा, आप जाके देखिए तो उसकी इलेक्ट्रिक बिल आपको 1500, 1000, 2000, 2500, जिनके घर में सिर्फ एक बल्ब और एक फैन चलता है, वो भी दिन भर मेरे ख्याल से बंद रहता है क्योंकि वो मजदूरी के लिए बाहर निकलते हैं, तो भी उनके पास ऐसा बिल आते हैं जो उनको कैसे भी करके पे करना पड़ता है। क्यों? वजह यह है कि वो फिक्रमंद इसके लिए होते हैं क्योंकि अगर बिल पे नहीं किए तो उनका इलेक्ट्रिक कट जाएगा, जिसका आज इंसान एक टाइम भूखा रह जाएगा लेकिन बिना लाइट के रह नहीं सकता। तो ये कैसी गुंडागर्दी है, ये क्या है? हम जानते हैं कि ये जो बिल है ज़रूरत से ज़्यादा आ रहा है। जैसे पहले एमईसीबी थी वो उसका बिल इतना नहीं आता था, लेकिन इसका बिल डबल से भी ज़्यादा है। तो ये तो एक जुल्म हो रहा है ना, तो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना ही चाहिए। अब कोई नहीं करेगा तो हम तो उठाएंगे ही, क्योंकि एसडीपीआई वाले हमेशा मजलूमों के साथ में रहते हैं। और जहाँ तक कि मैं आपको बताते चलूँ, जो हमारे सोकॉल सेक्युलर नेता है जितेंद्र अवार्ड साहब ने जब इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो मैं तोरण पावर को हटाऊंगा, मीटर के बिल कम करवाऊंगा, ये मीटर के रीडिंग कम करवाऊंगा। लेकिन इसमें से उन्होंने कुछ भी अपने वादे पे उतरे नहीं, जबकि उन्होंने सबके सामने अपनी माँ की कसम खाई थी। तो कम से कम अपनी बात करनी तो अपनी माँ की कसम का तो लिहाज रखते हुए मुमरा की आवाम के बारे में उन्हें सोचना चाहिए।
जो है आज SKPI वाले टोरेंट के खिलाफ आंदोलन लेने के लिए आए हैं। आपको क्या लगता है कि टोरेंट जो है लोगों पर गुंडागर्दी करती है और लोगों को इस बात की? बिल्कुल, टोरेंट गुंडागर्दी करती है। वो जो हमसे चार्जेस ले रही है, जैसा अभी हमारे भाई ने बताया, गुजरात वगैरह में उसने उनके चार्जेस वही 4 रुपया 5 रुपया है, हमारे इधर 12.5 रुपया है। अभी आप भी घर चलाते हो, हर घर में 2 फैन होते हैं, फ्रिज होता है, वॉशिंग मशीन होती है, हर एक नॉर्मल के घर में ये चीज़ें आज के डेट में। तो ये जब यूज़ करने के बाद रीडिंग हर घर की ना 100 के ऊपर जाती है। 100 तक ठीक है, वो 3-4 रुपया ले रहे हैं, उसके ऊपर GST ले रहे हैं, लेकिन जैसे 100 के ऊपर क्रॉस होती है तो 12 रुपया तक चले जाता है। तो 12 रुपये में GST, यानी वो 2 से 3 हज़ार रुपये का बिल होता है। तो ये 2 से 3 हज़ार रुपये का हम बिल कहाँ से भरेंगे? हम हमारे बच्चों को BMC स्कूलों में डाल रहे हैं कि हमारा पैसा बचे, और हम इनको 2 से 3 हज़ार रुपये हमारे घर का दे देंगे, हम हमारे खून पसीने की कमाई इनको दे देंगे। ये हमारे जिस तरह ये दूसरे स्टेट में हमको टोरेंस ये नहीं है, जिस तरह वो चार्जेस दूसरे स्टेट में लगा रही है, गुजरात में लगा रही है, इस तरह चार्जेस मुमरा में भी वो लगा है 4 से 5 रुपया। उसने यहाँ हमारे इधर स्टेट में हमारे मुमरा में भी लगा है। हमको टोरेंट से ये नहीं है, जो उनके दूसरे है जैसे वो कॉर्पोरेटर वगैरह को पैसा दे रहे वो बंद करे, वो आवाम को वो उनका बेनिफिट दे, वो हमको बेनिफिट दे तो हमें भी हम उनका वेलकम करेंगे। लेकिन वो तो हमको लूट रहे, पूरी आवाम को लूट रहे, वो 12 रुपया 13 रुपये ले रहे, हम कहाँ से भरेंगे? मैं हमारा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। आप लोग को जाना है यहाँ से, बोरीवली जाओ या आप जोगेश्वरी जाओ, अडानी वहाँ पे आया है कि 8 रुपया 15 पैसा मैक्सिमम, 500 के ऊपर जाए सब कुछ जाए। दिल्ली में दूसरे स्टेट्स में वहाँ पे जो है कितना है, 300 यूनिट्स फ्री है। अगर 300 यूनिट दिल्ली में फ्री भी नहीं है तो सब्सिडी यहाँ पे आवाम को क्यों नहीं मिल रही गवर्नमेंट की तरफ से? टोरेंट कंपनी MSCBची फ्रँचायझी आहे। टोरेंट कंपनी MSCBची फ्रँचायझी आहे, त्यामुळे आपल्याला सगळे रूल्स जे आहेत त्या MSCBच्या नियमानुसार आपण करत असतो, त्यांच्या अधीन राहून करत असतो। ये MSCB की फ्रँचाइजी है, तो जो भी निर्णय होता है या जो भी रेट ठरते हैं वो MSCB ठरते हैं। जैसे कि अभी परसों के पेपर में सब जगह आया है, जैसा आप बोल रहे थे कि हमको बताया नहीं जाता है, हर महीना हर साल 1 अप्रैल के बाद रेट रिवाइज जो होते हैं उसकी पब्लिक नोटिस आती है। अगर आपको करना है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम टोरेंट मुमरा के लिए कोई अलग रेट नहीं है। जो पूरा स्टेट में MSCB का जो रेट है वही रेट इधर है। टोरेंट को 1 रुपया 1 पैसा भी कम ज़्यादा करने का राइट्स नहीं दिया नहीं है। बाकी जो भी रूल है, मीटर के रूल हो, फाइनेंस के रूल हो या जो भी सर्विस देने के रूल हो, सब MSCB के हम फॉलो करते हैं। तो आप तो पॉलिटिकल पार्टी से हैं, तो इधर पब्लिक अवेयरनेस दिया है, नोटिस दिया है, इंग्लिश मराठी सब में आया है, आप इसमें कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इसमें ये भी दिया है कि जो इलीगल बिल्डिंग बनती है उसको आप सब इसमें ये भी है, साहब, इलीगल बिल्डिंग को आप कनेक्शन दो, ये भी है। ये MERC के रहते हैं, आपको मालूम ही रहेगा। फडणवीस साहब का ऑर्डर है, आप इलीगल कंस्ट्रक्शन पे पानी की लाइन, लाइट की लाइन, कोई भी लाइन नहीं दे सकते। तो सर आपके टोरेंट का लाइन वहाँ पे कैसे जा रहा है? पूरा खान कंपाउंड में सर 91% कंस्ट्रक्शन में टोरेंट पावर है ना, कैसे चला गया? सर जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन जो बढ़ रहे हैं, जहाँ पे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को जाने का रास्ता नहीं है, वहाँ पे आपकी टोरेंट की लाइन है। तो ये किसने आपको ना ऑर्डर दिया सर? फडणवीस साहब का ऑर्डर है। आप जो बोल रहे हैं उसके बारे में हम तहकीकात करेंगे, आप हमको बताएं किधर है। तो करेंगे सर, ये लास्ट मंथ आप देंगे थे ना 31 जनवरी। आप पहले अभी मुझे बोल रहे हैं, आप मुझे बताइए, उसके ऊपर आपको खुद ही मालूम है। परिवर्तन की न्यूज़ है, इन्होंने न्यूज़ में डाला था एक गोडाउन में मीटर टोरेंट का लगा है विदाउट NOC। कैसा टोरेंट ने लगाई, ये बाकायदा न्यूज़ से अवेयर किया गया पब्लिक को। जब ये इलीगल के लिए इनके पास सब चीज़ स्कीम है, इलीगल बिल्डिंग बनने के लिए, फाइलिंग के लिए जो टेम्पररी मीटर लगता है, इनके पास वहाँ तक देने की स्कीम है। तो पब्लिक को सहूलत और महूलत क्यों नहीं दी जाती? यहाँ पे जब लाइट बिल लोग काटने आते हैं तो पब्लिक को 15 दिन की नोटिस क्यों नहीं दी जाती? पब्लिक के घर पे जाके नोटिस दे के रिसीव सिग्नेचर क्यों नहीं लिया जाता? यहाँ पे मीटर जो है 4 मीटर है टोरेंट के, बजाज के मीटर बनते हैं, LNT के मीटर बनते हैं और भी दूसरी कंपनी के मीटर बनते हैं। ये पब्लिक में अवेयरनेस क्यों नहीं देते कि आपको ये कौन सी भी कंपनी का मीटर लगाना है, LNT का लगाओ, बजाज का लगाओ? ये पब्लिक को बोल के क्यों नहीं देते? क्यों वो फॉर्म के अंदर ऑप्शन नहीं रखते? आपको LNT का मीटर चाहिए, आपको बजाज का मीटर चाहिए, आपको टोरेंट का चाहिए, आपको महावितरण का मीटर चाहिए, वो टोरेंट फॉर्म के अंदर ऑप्शन क्यों नहीं रखते? क्योंकि जो मीटर फास्ट है, जो कंपनी फास्ट बना रही, ये सीधा वही मीटर उठा के लगाए थे। किसी के पास LNT का मीटर लगा है यहाँ पे?
पे? एलएनटी का मीटर सबसे कम रीडिंग पे चलता है, ये आवाम को हम बोलना चाहेंगे। MERC ने जो गाइडलाइन दिया MERC छोड़ो सर, आठ कंपनी MERC ने मतलब उसके मीटर लगा सकते आपने हैं। मतलब आप कंज्यूमर चाहिए कंज्यूमर अपना भी मीटर लेके आ सकते हैं, हम लगा देते MERC हैं मतलब और ऐसे मीटर लगाए भी है। MERC ने मतलब आपको एलिगेशन करने से कुछ होने का नहीं, एलिगेशन हम आपको कोर्ट में लेंगे सर, तो वो उसके वो तो हम आपको लेंगे कोर्ट में, हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। हम आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेमोरेंडम दीजिए, बाद में मीडिया के आप जो बात कर सकते हैं तो हम आपको लेके ही बात करेंगे ना सर, आप टोरेंट के जिम्मेदार हो। अच्छा एक मिनट को एनसीपी को बिल क्यों नहीं दे रहे आप लोग शमीम खान को? ये आपका एलिगेशन है। नाम पे एक यहाँ पे टेंडर मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस भेजो ना, अगर मैं एलिगेशन कर रहा हूँ। मैं सच्चे बोल रहा देखो ये आप भाग वीडियो रहे लाग रहे इससे हैं, पहले भी मैंने ये मुद्दा उठाया था, आप ये जो है जवाब नहीं दे मेमोरेंडम रहे। दीजिए उसके बारे में लिखेंगे। ये एनसीपी को बिल यहाँ एक पे मिनट, यहाँ पे जो एक आप- मिनट सर, एक मिनट आप- बोलने दो, आप- मेरे को बोलने दो, आप- पता मेरी मैं- सुनेंगे नहीं, आप- मतलब आपको जवाब देता हूँ, आप मेरी मीडिया सुनेंगे से नहीं। बात करें, मुझसे नहीं बात मैं कर रहे मीडिया हैं, को ही तो बोल मीडिया रहा से बात हूँ। कीजिए। इससे पहले भी मैंने एनसीपी की ऑफिस का, एनसीपी के जो पद अधिकारी उनका बिल मांगा था, इन्होंने साफ मना कर दिया हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? नहीं देने का रीजन क्या बताया? बोले हम नहीं दे सकते। हमने आरटीआई डाल के 8 महीना हो गया, आज तक हमारी आरटीआई का जवाब नहीं आया। वो आरटीआई में कॉन्ट्रैक्ट से लेके कब यूनिट बढ़ना है, कब कम करना है, पूरी डिटेल्स मांगे, कितने लोग यहाँ पे काम करते। टोरेंट के यहाँ तक इतने हादसे हुए, किसी के हाथ कट गए, किसी के पैर कट गए इलेक्ट्रिक से, आज तक उनको कंपेंसेशन टोरेंट ने नहीं दी। ये भी क्लाइंट हमारा, हम लाए नहीं आज, ये धूप बहुत ही हमने मना कर दिया। उनको नेक्स्ट मोर्चे में हम लेके आएंगे, उनको कॉम्पेंसेशन भी नहीं दे सकते। बस पब्लिक से पैसा आने दो, आने दो, आने दो। अरे आप लोग यहाँ वसूली करने आए कि आप लोग टोरेंट चलाने आए? हम ये अभी इनको बोलेंगे टोरेंट बिल बांटने वाले यहाँ पे किसको दिया आपने कॉन्ट्रैक्ट? वो एनसीपी के पास है। टोरेंट की लाइट बिल बंगले पे नहीं जा रही, एनसीपी ऑफिस नहीं जा रही, एनसीपी के पदाधिकारी के घर पे नहीं जा रही। वो पूछेंगे तो बोले लोग बिल भरते, प्रूफ मांगे तो प्रूफ नहीं देने को तैयार। आवाम का कॉन्स्टिट्यूशन में रह के अधिकार नहीं है पूछने का? मैं आपसे पूछता हूँ, है कि नहीं? हाँ, हमारा अधिकार है ना, और इनका काम है सर्विस देना, तो इनको हमारे को सर्विस देना चाहिए। हमने जो पूछे उसका जवाब देना चाहिए। ये सर पूछते क्या जवाब है आपका इनके पास, जो इन्होंने सवाल किया आपसे, उसका क्या जवाब देना चाहिए? आपका जो भी कहना है आप हमें लिखित जवाब दीजिए, हम आपको उसका आप जवाब इनसे दे पूछिए कि हमने इससे देंगे। पहले भी पूछा था कि एनसीपी का बिल बताओ, तो वो क्यों नहीं बता? पूछिए सर उसका बिल क्यों नहीं बताया? आपको जिस चीज़ का जवाब दे सकते हैं वो जवाब हम दे देंगे, कोई जवाब। मैं वही बोलता हूँ, आप लिस्ट दीजिए मुझे, आपका जो भी कहना है उसका जवाब देंगे। आप पढ़िए तो। ऐसा इमीडिएट नहीं होगा ना जवाब। अच्छा आप डेट दीजिए, आप जवाब कब देंगे सर? हाँ, तो इसके 8-10 दिन लगेगा ना मुझे सर। 8-10 दिन में सर, वहाँ पे मीडिया में बोल दीजिए 8-10 दिन में मैं जवाब दे दूंगा। लीजिए, हाँ ये लीजिए फोटो मैंने देखिए, ये हम तो मेमोरेंडम दे रहे, 1 महीने का टाइम भी दे रहे। 1 महीने में अगर यूनिट 8-10 चार्जेस दिन में बोल रहे ना भाई। हम, लेकिन 1 महीने का दे रहे। 1 महीने के अंदर अगर ये यूनिट चार्जेस नहीं कम किए, हम आवाम से अपील करते कोई भी हम लाइट बिल मत भरो आंदोलन चलाएंगे क्या। और हम इसके लिए यहाँ तक नहीं बैठेंगे, चाहे हमको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हम वहाँ तक जाएंगे और यूनिट चार्जेस को हम कम करेंगे। यूनिट चार्जेस ये कम नहीं करे तो जो गो बैक का टोरेंट का नारे लग रहा था, गो बैक टोरेंट हम जरूर करके रहेंगे इंशाल्लाह। शशिकांत कोटेकर, मी PRO टोरंट पॉवर, स्टील कळवा उमरगाचा बघता. आता जो मोर्चा आला होता याने आपण निवेदन दिलेलं आहे, त्यांच्या निवेदनाच्या मागण्यावर मॅनेजमेंटतर्फे विचार करून त्यावर आम्ही त्यांना एक उत्तर द्यायला आम्ही देऊ लवकरच. काही वेळ वगैरे दिलेला आहे का त्यांना? किती दिवस त्याने 1 महिन्याच्या आत उत्तर द्यायचं म्हणालेलं आहे, त्यांना उत्तर दिलं जाईल. की तरफ से टोरेंट पावर के लिए आपने प्रोटेस्ट किया था, क्या आपको यहाँ पर आश्वासन दिया गया, क्या काम है? देखिए, प्रोटेस्ट करने की वजह इसके लिए बनी क्योंकि इनके यूनिट चार्जेस कम नहीं हो रहे, कम की जगह ये बढ़ाते जा रहे, हर साल बढ़ा रहे। कभी कभी आप बिल स्टडी करोगे तो शायद 6-6 महीने पे भी बढ़ जाएगा। हमने पूरा स्टडी किया, गुजरात के टोरेंट को भी स्टडी किया, अडानी पावर को भी स्टडी किया, बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी को भी स्टडी किया। आपके सामने हमने यूनिट चार्जेस भी बताए। गुजरात में मैक्सिमम 5 रुपये यूनिट के ऊपर नहीं गया है, जिसकी रीडिंग ये जो बिल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी यूनिट जो थी 1083 थी, उसको बिल आई है 12,000 रुपया, और 5 रुपये के हिसाब से उसका जो भी चार्जेस है, सर्विस टैक्स, व्हीलिंग चार्ज, ये जो भी करते करते उसको बिल इतना आया। अभी यही अगर यूनिट चार्जेस यहाँ मुमरा में 1083 यूनिट आई तो सोचो मुमरा वाले को 20,000 रुपये के ऊपर बिल जाएगी। तो ये कहाँ की नाइंसाफी है। यहाँ पे ज़्यादातर आवाम गरीब आवाम है, जो है मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर क्लास के लोग हैं। ये गवर्नमेंट को यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे सब्सिडी देना चाहिए, 300 यूनिट 400 यूनिट फ्री गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ मिलना चाहिए, जो एक कानून है, ये हम इंशाल्लाह ला के रहेंगे। और ये जो टोरेंट आया है ये एक प्राइवेट कंपनी है, आस्ते आस्ते मुमरा को प्राइवेट किया जा रहा है। मैं मुमरा के आवाम से अपील करूंगा, अब ये प्राइवेट को हमको बंद करना पड़ेगा, चाहे वो हॉस्पिटल हो, रिजर्वेशन प्लॉट्स पे प्राइवेट बिल्डर का काम हो, कुछ भी हो। अभी ये अगर आप लोग के पास विजिलेंस का केस बनाएंगे, आप लोग सीधा जाके FIR इनके ऊपर करिए। GP बिल्डिंग में कैसे लोग कनेक्शन दे रहे हैं, वहाँ पे जो बिल्डिंग का काम चल रहा है, फाइलिंग का चल रहा है, उसको टेम्पररी मीटर कौन दे रहा है, ये सब टोरेंट का काम है। इनके ऊपर भी विजिलेंस का केस बनता है, तो आवाम को डरने की जरूरत नहीं है। आज यहाँ पर आपकी PRO से मुलाकात
हुई, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया और कब तक उन्होंने हमको 8 से 10 दिन का टाइम दिया है कि 8 से 10 दिन में हम आपको जवाब दे देंगे। हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप यहाँ पे यूनिट चार्जेस कम करो, जो दूसरी जगह जो यूनिट चार्जेस लग रही है, और जो यहाँ की मिडिल क्लास लोअर क्लास को देख के जो गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है, वो सब्सिडी के रूल में रह के आप यहाँ यूनिट चार्जेस लगाओ। ये हमारा रिक्वेस्ट है। इससे पहले भी कई सत्ताधारी पार्टी लगता है कि अब हो जाएगा इसका समाधान, ये टोरेंट पावर से मुक्ति मिलेगी। ज़रूर इसका समाधान होएगा, क्योंकि हम जो भी काम लेते हैं, आपने हमारा काम देखे होंगे, चाहे वो CA NRC का हो। आज CA NRC में हम देखे तो सुप्रीम कोर्ट में हमने स्टे लेके आया। आप दूसरे हमारे 12 देखो, वो डायलॉग्स जो ऑब्जेक्शनल डायलॉग्स थे, हम हाई कोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट जाके वो पिक्चर को फ्लॉप करवाया, डायरेक्टर पे 5 लाख का फाइन लगाया। तो ये टोरेंट हमारे लिए मामूली चीज़ है। हम जिसके पीछे पड़ते हैं उसका पूरा हम कल्याण करते हैं, उसको पूरा जो हम मकसद से यहाँ पे आए हैं यूनिट चार्जेस कम कराना, वो यूनिट चार्जेस को कम करना पड़ेगा। नहीं तो हम आवाम को एक मूवमेंट चलाएंगे कि इनको बिल नहीं भरो। आवाम अगर बिल नहीं भरेगी, ये क्या कर सकते? कुछ कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। जब आवाम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी, ये टोरेंट को कैसे भी करके इनको यूनिट कम करना ही पड़ेगा, और 300 जो यूनिट सब्सिडी है, 400 यूनिट जो सब्सिडी है, वो ला के मुमरा को देना पड़ेगा। आज यहाँ पर आप प्रोटेस्ट लेकर आए, आप क्या बताएंगे इस बारे में, क्या इश्यूज आए? देखिए, इशू तो यही है, जब से 2019 से टोरेंट पावर लिमिटेड मुमरा के अंदर आया हुआ है, हमारे शहर के लोग जो है वो एक ज़्यादा बिल आने की वजह से काफ़ी परेशान हैं। और दूसरी चीज़, जो ये लोग आकर अपना लाइन डिस्कनेक्ट करके जाते हैं, फिर इसके ऊपर जो है ग्रीवेंसेस के जो ये लोग एक्स्ट्रा चार्जेस लगा कर जाते हैं, ब्लाइंड पेनल्टीज़ वगैरह लगा कर लेकर जाते हैं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत जो है ना, बिज़नेस अभी हमारे मुमरा के अंदर आप देखेंगे ज़्यादा करके जो लोग रहने वाले हैं वो दुकानदार वगैरह है ना। तो जो लोग, इनके लिए एक एक्ट है, टाइम ऑफ द डे करके वो एक्ट का नाम है, जिसके अंदर क्या होता है, नॉन पीक आवर, जैसे दोपहर वगैरह के टाइम का जो होता है ना, इसके अंदर इनको सब्सिडी वगैरह मिलती है बिल वगैरह कम कराने के लिए। तो आने वाले टाइम के अंदर हमारी इसके ऊपर स्टडी अभी चल रही है, आजकल में इसके ऊपर पूरी हो जाएगी। आने वाले टाइम के अंदर हम जो है हर जगह जगह के ऊपर हम काउंटर्स लगाएंगे, गुलाब पार्क में, यहाँ वहाँ, मुमरा बाज़ार के अंदर, आनंद कोलीवाड़ा के अंदर, कौसा बाज़ार के अंदर हम लोग लगाएंगे, जिसकी वजह से ये जो दुकानदार हैं उनको ये चीज़ पता चले। ठीक है। दूसरी चीज़ जो है, ये CGFR के अंदर जो है हम लोग टोरेंट की जो है वो कंप्लेंट उसके अंदर डालने वाले हैं, CGFR के अंदर। तीसरी चीज़, MERC के अंदर हम लोग टोरेंट पावर की बिलिंग साइकिल क्या है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम निकाल कर जो है हम इसको हाई कोर्ट के अंदर हम लोग अप्रोच करने वाले हैं, अगर इसके अंदर कुछ ऊंच नीच होती है तो। ठीक है। तो आगे का जैसा जो काम रहेगा हम बताएंगे। और आपके चैनल के तहत हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं मुमरा के लोगों से कि हमको आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ये लाइट का बिल जो है सिर्फ मेरे घर का या मेरी दुकान का ही जो अकेले का नहीं आ रहा है, हमारे पत्रकार भाई बहनें जो यहाँ पर खड़ी है उनके भी घर का आता है, जो यहाँ मौजूद नहीं है उनके भी घरों और दुकान का आता है। तो ये समस्या जो है वो सबकी है। आप छोड़ दीजिए कोई एक पॉलिटिकल पार्टी कर रही है नहीं कर रही है, अपने जहन से निकाल दीजिए, लेकिन ये हमारे एक शहर का मुद्दा है, ये सोचकर आप लोग जो है इसके लिए आगे आए। अगर इस चीज़ का समाधान का जो स्टेप है, अभी जैसे अप्रैल के अंदर ये पेपर के अंदर जैसे ही इनका आ जाएगा इन्फॉर्मेशन के MERC के अंदर आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं अगर आपको यूनिट रेट को लेकर कुछ होता है। तो सबसे पहले हम जो है वहाँ पर MERC के अंदर पिटीशन फाइल करने वाले हैं। और टाइम ऑफ द डे जो बिजनेस वालों के लिए, दुकानदारों के लिए, जो पीक नॉन पीक आवर्स के अंदर जो इनका इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जो आता है उसकी सब्सिडी दिलाने के लिए हम उसके ऊपर जो है काम करेंगे। हमारा रिसर्च आज से कल में हो जाएगा इंशाल्लाह। मंडे के दिन से हमारे जो काउंटर्स मुमरा के बाजार के अंदर लगना शुरू हो जाएंगे। मेरा नाम चिरीन है, मैं इधर आई हूँ इलेक्ट्रिक बिल के लिए। टोरेंट से हम लोग बहुत थक गए हैं, क्योंकि परेशान हो गए बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि जो सिंगल है उनके घर में कमाने वाले एक ही मेंबर है और 4-5 लोग हैं खाने वाले, वो बेचारा अपना पेमेंट लाके घर का भाड़ा भरेगा या बिल भरेगा। इसलिए हम लोग को है ना, इससे परेशान हो गए, हम लोग से इससे छुटकारा चाहिए टोरेंट से।